नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल परोजल में स्वागत है। आज हम जीके पार्ट पोस्ट कोड 939 का डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है, जिसका राइट आंसर होगा खुले बाजार की क्रियाएं। एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी कायांतरित चट्टान है, तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप फ्रॉम अ मेन सी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा लैगून या समुद्र ताल, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन डेजर्ट इज नॉन एज, तो इंडियन डेजर्ट को क्या बोलते हैं, थार। अगला क्वेश्चन है, लोकटक क्या है, लोकटक एक पर्वतमाला है, ओके, माउंटेन रेंज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर, इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है, तो इसका राइट आंसर होगा फेडरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कमीशन, संविधान के निर्वचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टू प्रेस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 30 ईयर्स, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रोक्लेम्ड, देन जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉई में बी रिड्यूस्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज डन विद द पर्पस ऑफ, नेशनलाइजेशन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था, इसका राइट आंसर होगा कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में का दृढ़ीकरण, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था, इसका राइट आंसर होगा डी, हिज अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि उनकी एक बिगेस्ट अचीवमेंट रही है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रेनाउंस हिज नाइटहुड, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हिज हार्ट ले टॉम विद अग्यूश over the atrocities of the British government in Punjab, especially the massacre of innocent people by Dyer at Jallianwala Bagh। हिंदी में समझ लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया, इसका राइट आंसर होगा उनका हृदय पंजाब में सरकार के अत्याचारों, विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यथित हो गया था, तो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज, इसका राइट आंसर होगा बी, नॉन वायलेंस वाज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इफेक्टिव वेपन ऑफ मास एनवायरनमेंट, बी इज द राइट आंसर। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मतलब था कि जन आंदोलन के प्रभावी
हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बुद्धा's preachings were mainly in regard to बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे? तो उनके जो मुख्य उपदेश थे वो प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, विचार और आचरण की शुद्धता के बारे में थे। अगला क्वेश्चन है हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके शासनकाल के दौरान स्थापित हुए? तो चोलाज या चोल के शासनकाल में स्थापित हुए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? इसका राइट आंसर होगा मनसबदारी सिस्टम या फिर मनसबदारी प्रणाली। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पलवा किंग आर रिमेंबर्ड एज द मेकर्स ऑफ रॉक कट टेम्पल्स एट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम। पल्लव राजा महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। तो रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में पल्लव राजा महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिरों के निर्माण के रूप में याद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान हु रिफ्यूज्ड द रिकॉग्नाइज्ड द अथॉरिटी ऑफ सेलिफ वाज? सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक सुल्तान थे जिसने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है पर्सनल लॉग्स और जर्नल्स एंट्रीज पोस्टेड। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एक दो इनको भी हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम जीके के ही पार्ट को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग, पक्की ईंटों के भवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था? तो इसका जो था वो है कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण जो है भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ 24 स्टूडेंट व्हेन जानकी वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट शी बिकेम्स एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड what was her earlier position from the right hand of the row? ये कह रहा है 26 छात्रों की एक पंक्ति में जब जानकी बाईं ओर से चौथे स्थान शिफ्ट हो जाती है, फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है, तो वह बाएं से 8वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या है? तो उसकी 30th पोजीशन या 30वीं पोजीशन है उस टाइम पे। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग ऑफ अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ एंड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। ये मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। सॉरी, इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि यह मेरे पिता की सास की इकलौती लड़की है। वह महिला किस प्रकार पुरुष से संबंधित है? तो इसमें अगर आप ध्यान से समझे, एक पुरुष कहता है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कि यह मेरे पिता की सास की इकलौती लड़की है।
और मेरे पिता की सास का मतलब उसकी नानी। नानी की इकलौती लड़की मतलब वह महिला तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मदर, माता। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ अ वर्ड डिस्पोडेंसी मीन्स, इसका जो होगा चीयरफुलनेस। वन वर्ड सिचुएशन पूछा है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग इज, इसका राइट आंसर होगा अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन है अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम बट डिड नॉट टर्न अप, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द एडम टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा? टू कीप कन्वर्सेशन गोइंग, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुरेश का संधि विच्छेद, इसका क्या होगा? सूर्यजमा ईश, बी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुलक्षण में समास क्या है, इसका अकॉर्डिंग टू आंसर की तत्पुरुष है, पर मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। फाइनल आंसर की में पता लगेगा कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है। मुझे तो अव्ययी भाव लग रहा है, लेकिन तत्पुरुष भी ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर की हम वेट करेंगे, तभी इसका क्लैरिफिकेशन होगी कि ज़्यादा सूटेबल कौन सा समास है सुलक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है चोरी में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ई प्रत्यय। कौशल का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाठव, कौशल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री, यूरोपियन नाम के अनुसंधान संगठन सन ने हाल ही में किस देश का पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित किया? तो ये आपको पता ही होगा, रूस का निलंबित किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नए भारत की आवाज़ बनिए और हल निकालिए तथा नीति में योगदान दीजिए, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परम गंगा विच इज न्यूज इन रिसेंटली, वो क्या है? तो इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, तो एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑन 2022, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए मीन्स अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अगला ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम अगला क्वेश्चन है विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पाउंटा साहिब गुरुद्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। कौन से सिख गुरु पाउंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है हु इज द क्रिएटर ऑफ द murals on the walls of Mall Shimla that depict the apple plucking skill of Himachal people, शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों को जो कि हिमाचल लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? MC सक्सेना। अगला क्वेश्चन है विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर, कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया, वो कौन सा राजा था कांगड़ा का या शासक था कांगड़ा का? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मचंद। भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश का अधिनियम पारित किया? ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट वाज पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, तो 18 दिसंबर 1970 इज द राइट आंसर। क्यांग बैक्यांग बेन्यांगचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि नौ के प्रसिद्ध नृत्य है। इन विच ईयर द लार्जेस्ट टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अचीव्ड इन हिमाचल प्रदेश, संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1988 में। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इज इन 1989 इज, तो इसका राइट आंसर होगा जयदेव किरण। जयदेव किरण ने 1890 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है
स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज? इसका राइट आंसर जांस्कर। स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत को पृथक करते हैं, पृथक होते हैं? तो उसका जांस्कर। हैंगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर किन्नौर। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर चेनाब। बाय विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिज्म मैप? तो देवभूमि इज द राइट आंसर इसका। सीताधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सीताधार आपकी कुल्लू में है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज? तो इसका राइट आंसर कृष्ण चंद्र आपका पहला डिप्यूटी स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। अगला क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट रूरल एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों के प्रजामंडल प्रतिनिधियों की नियुक्ति सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्गा सिंह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय डॉक्टर वाई.एस. परमार एज्यूम ऑफिस इन द पारसी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1952। डॉक्टर वाई.एस. परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पारसी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो 24 मार्च 1952। अगला क्वेश्चन है विच वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपको पता ही होगा उत्तराखंड में आपको ये पता ही होगा कि उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। एस्पायरेशन प्रोसेस शोषण प्रक्रिया, ऑक्सीजन नेसेसरी रिक्वायर्ड होती है एस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन प्रक्रिया में, ये सभी को पता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, तो ये आपको पता ही होगा ग्लूकोज में लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन ब्लड। अगला क्वेश्चन है पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू, जो मायोपिया से सफ़र करता है उसको कनकेव लेंस या अवतल लेंस की सलाह दी जाती है। द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, तो रेगुलेटर के थ्रू आपके घर में भी अगर फैन लगा होगा तो आप उसको रेगुलेटर से उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर पाते होंगे। अगला क्वेश्चन है द केमिकली लाइम वाटर इज, रासायनिक रूप से चूने का पानी है तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें पाया जाता है केमिकली लाइम वाटर में। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड? तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। ऐसी कौन सी मेटल है या जो स्वयं को प्रोटेक्ट करती है बाय इट्स ओन ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड से? कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती? तो एल्यूमिनियम इज द राइट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ से मिली होगी। आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, परूसल करके आप टेलीग्राम में सर्च करिए और हमारा टेलीग्राम का चैनल आपके पास आ जाएगा। आप वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिगार्डिंग टू कमीशन, हमीरपुर बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हम वहाँ डिस्कस या वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।